नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बर्नार्ड विनर का गुणारोपण का सिद्धांत। ये आपकी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले 2 यूनिट हमने अपने क्लास में कवर कर लिया है, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि बर्नार्ड विनर का गुणारोपण का सिद्धांत क्या है और ये अपने सिद्धांत के हिसाब से कैसे गुणारोपण की व्याख्या करते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार लोग यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार के करने का कारण क्या है। तो कारण क्या है अर्थात साधन साध्य संबंध ढूंढने का प्रयास करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुणारोपण में होता है कि गुणों के बारे में किसी व्यक्ति के एक गुण या विशेषता को देखकर उसके दूसरे गुण या विशेषता का अनुमान लगाना गुणारोपण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले ही सिद्धांत में आपने देखा था केज में, तो उसमें भी जो व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपा कारण होता है उसका पता लगाया जाता है। तो इसमें भी वही व्यवहार के पीछे क्या कारण है, व्यक्ति अगर वो व्यवहार कर रहा है तो क्यों व्यवहार कर रहा है उसको पता लगाने का ढूंढने का प्रयास किया जाता है, जिसको साधन साध्य संबंध कहा जाता है। इन्होंने गुणारोपण के 2 कारक बताए हैं। पहला स्वभावतः गुणारोपण, जिसको आंतरिक कारक कहते हैं। दूसरा स्थितिजन्य गुणारोपण, जिसको बाह्य कारक कहते हैं। स्वभावतः गुणारोपण क्या होता है? यह किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसकी आंतरिक विशेषताओं का परिणाम मानता है। मतलब व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो उसकी आंतरिक विशेषताओं का परिणाम, मतलब उसके अंदर वो विशेषताएं मौजूद है, उसी को से प्रभावित होकर व्यक्ति क्या है व्यवहार करता है, न कि बाह्य कारणों को। जैसे व्यक्तित्वशील गुण, व्यक्ति के अंदर जो उसके विशेष गुण होते हैं उन्हीं कारण व्यक्ति कोई व्यवहार करता है। इसलिए स्वभावतः गुणारोपण या आंतरिक गुणारोपण का तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर ही मौजूद होता है। दूसरा है स्थितिजन्य गुणारोपण या बाह्य कारक, किसी आंतरिक विशेषता के बजाय किसी व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर कुछ स्थिति या घटना को व्यवहार का कारण बताने की प्रक्रिया इसको माना है। देखिए, यह है स्थितिजन्य, मतलब परिस्थिति के वश भी व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति क्या है वो अमुक व्यवहार करता है, या कुछ ऐसे बाह्य कारक होते हैं जो वातावरण में मौजूद होते हैं, उनके कारण भी व्यक्ति जो है व्यवहार वैसा करता है। तो इसको हम बाह्य कारक कहते हैं। विनर ने क्या है गुणारोपण के 3 चरण बताए हैं। पहला क्या है व्यवहार का अवलोकन, जो प्रत्यक्षण करता होता है वो क्या करता है, जो व्यवहार करने वाला होता है उसका क्या है अवलोकन या निरीक्षण करता है। फिर यह निर्धारित करता है कि व्यवहार जानबूझकर किया गया है कि स्थिति जन्य किया गया है व्यवहार, मतलब कि उसके स्वभाव में ही वो व्यवहार करना ऐसा है कि स्थितिवश किया गया है। तीसरा, व्यवहार के लिए आंतरिक तथा बाह्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर व्यवहार के लिए वो डिसाइड करता है कि आंतरिक कारक यानी कि वो व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वह उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं कारण कर रहा है या इस परिस्थिति ऐसी बन गई है जिससे वो व्यक्ति क्या है व्यवहार कर रहा है। तो ये 3 चरण है। गुणारोपण सिद्धांत मुख्य रूप से क्या है, किससे संबंधित है, उपलब्धि अचीवमेंट से संबंधित है। इसके लिए 4 संप्रत्यय जो है बताए हैं विनर महोदय ने, वो क्या है देख लेते हैं। जब कोई सफल होता है तो वो सफलता के लिए अपने आंतरिक गुणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये ह्यूमन नेचर होता है। विनर महोदय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो क्या कहता है कि ये मेरी सफलता है, मेरे आंतरिक गुण, मेरे अंदर ऐसे गुण थे जिनके कारण मैं सफल हुआ। जैसे कि आपका परीक्षा में नंबर अच्छा आ जाए, आपने तैयारी नहीं किया हो, तो फिर ये भी आप कहते हैं कि जो है कि मेरे आंतरिक गुणों के कारण या मैंने मेहनत के कारण जो है परीक्षा में अच्छा नंबर आया है। ठीक। जब एक प्रतिद्वंदी, जब आपका प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर सफल होता है तो आप क्या कहते हैं, उसका वो आंतरिक गुण नहीं है, आपका आंतरिक गुण के कारण आप सफल होते हैं। और जो प्रतिद्वंदी वो सफल होता है उसका वो बाह्य कारकों को, यानी कि जो है एग्जामिनर ऐसा आ गया होगा, काफ़ी चेक किया होगा, या तो जो है कोई और स्थितिजन्य कारक होंगे जिससे क्या है प्रतिद्वंदी सफल हुआ है। तीसरा जो है जब हम असफल होते हैं या कोई गलती करते हैं तो हम क्या है स्वयं को दोष नहीं देते हैं, उसके लिए क्या दोष देते हैं कि बाहरी परिस्थिति या स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। यानी हम कहते हैं कि हमने लिखा था अच्छे से, हमने तैयारी अच्छे से किया था, लेकिन एग्जामिनर ही अच्छे से कॉपी चेक नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए बाहरी कारकों को हम दोष करते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब हमारी प्रतिद्वंदी कोई विफल होता है या गलती करता है तो हम क्या कहते हैं कि वो उसने लिखा ही होगा अच्छे से, नहीं वो पढ़ने में तेज नहीं, मुझे पता है,
तो क्या है, उसके आंतरिक गुणों के आधार पर हम क्या है, उसके गुणारोपण का प्रयोग करते हैं। तो ये बिनर महोदय का गुणारोपण का सिद्धांत था, जिसके बारे में आपको हमने समझाने का प्रयास किया। ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 की तरफ, जिसमें पहला टॉपिक आपका अंतर्व्यक्ति आकर्षण है, उसके संबंध में चर्चा किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।